Welcome to basic level CSS interview questions. This is part B. So here first question is, how do you center a block element horizontally using CSS? Okay, तो एक ब्लॉक एलिमेंट को हम हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर कर सकते हैं यूजिंग मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी. ठीक है, हम मार्जिन को ऑटो सेट कर देंगे और वो जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा. एक हम एग्जांपल से देखते हैं. ठीक है, एक हम बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करते हैं और एक हम डिव बनाते हैं. डिव हेलो डेवलपर्स. ठीक है, एंड हम इसकी अब CSS अप्लाई करते हैं. लेट्स जनरेट स्टाइल टैग. ठीक है, तो इसमें हम प्रोवाइड करते हैं डिव को. लेट्स से हम विड्थ देते हैं इसको 50%. ठीक है, तो ये विड्थ 50% मीन्स एलिमेंट का विड्थ 50% ऑफ पेरेंट कंटेनर हो जाएगा. ठीक है, हम मार्जिन देते हैं, मार्जिन ऑटो. ठीक है, 0 ऑटो. तो इसका मतलब क्या है, टॉप बॉटम मार्जिन हमारा 0 हो जाएगा और लेफ्ट राइट मार्जिन ऑटो. ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इज बैकग्राउंड कलर हम देते हैं लेट्स से रेड. ठीक है, लेट्स से टेक्स्ट अलाइन हम देते हैं सेंटर. अब चेक करते हैं ब्राउजर में. ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा हेलो डेवलपर्स है वो हमारा हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ चुका है. ठीक है, तो वी हैव सक्सेसफुली सेंटर ए ब्लॉक एलिमेंट horizontally using CSS. So now coming to next question, what is the use of overflow property? ओवरफ्लो का यूज हम तब करते हैं जब कंटेंट कंटेनर के अंदर फिट नहीं होता. ठीक है, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने बहुत सारा कंटेंट ऐड किया है. ठीक है, और वो कंटेंट कंटेनर से ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए हम यूज करते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी उसको मैनेज करने के लिए. तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज रहती हैं. फर्स्ट वन इज विजिबल. ठीक है, सेकंड वन इज हिडन, स्क्रॉल रहती है और हमारे पास ऑटो. ठीक है, जब हम उसको विजिबल सेट करते हैं तो विजिबल हमारी बाय डिफॉल्ट हमारी विजिबल रहती है. ठीक है, ये होती है डिफॉल्ट सेटिंग. इसका मतलब ये है कि हमारा ओवरफ्लो जो कंटेंट है वो हमें दिखाई देगा. और अगर हम उसको हिडन सेट कर देते हैं, ओवरफ्लो हिडन करते हैं, तो ओवरफ्लो जो हमारा कंटेंट है वो हाइड हो जाएगा. और अगर हम स्क्रॉल सेट करते हैं तो हमें स्क्रॉल बार्स दिखाई देंगे. ठीक है, टू एक्सेस द ओवरफ्लो कंटेंट. ओके, अगर हम ऑटो सेट करते हैं तो स्क्रॉलर्स हमें तब दिखाई देंगे जब हमें नीड होगी. ओके, सो लेट्स सी इट विद एग्जांपल. हम एक डिव बनाते हैं. डिव में काफ़ी सारा हम कंटेंट ऐड करते हैं. फर्स्ट लेट्स से लॉरेन 55. ओके, अब हम स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं इसको. हम देते हैं विड्थ 200 पिक्सल देते हैं. ठीक है, हाइट भी 200 पिक्सल दे देते हैं. हाइट लेट्स से 100 देते हैं. ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमारा हो गया रेड. ठीक है, अभी हम चेक करते हैं हमें कैसा दिखाई दे रहा है. ठीक है, अभी हमें दिखाई दे रहा है ऐसा. और ये जो हमारा कंटेंट है ओवरफ्लो कंटेंट है और ये बाय डिफॉल्ट हमें विजिबल दिख रहा है. ये बाय डिफॉल्ट अभी हमने डिस्कस किया था, ये विजिबल सेट होता है. अगर हम ओवरफ्लो को करते हैं हिडन तो कैसा दिखाई देता है. देखो, जो नीचे का कंटेंट था वो हाइड हो गया, हमें नहीं दिख रहा. ओके, तो एक प्रॉपर्टी और है जो है स्क्रॉल. हम स्क्रॉल सेट करके देखते हैं. देखो हमारे यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया. ठीक है, और अगर हम इसको ओवरफ्लो ऑटो सेट करते हैं तो जब हमें नीड होगी तब हमें स्क्रॉल बार दिख जाएगा. ठीक है, देखो, तो ये था हमारा ओवरफ्लो का कंसेप्ट. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS यूनिट्स. तो जो हमारे CSS यूनिट्स होते हैं वो होते हैं एब्सोल्यूट टाइप के. एब्सोल्यूट यूनिट्स होती हैं और होती है हमारी फिक्स्ड यूनिट्स. ठीक है, और एब्सोल्यूट में क्या क्या होता है, पिक्सल, सेंटीमीटर, mm. ठीक है, तो ये सभी फिक्स्ड होते हैं. इनका जो हमारी
इनका जो यूनिट्स है ये हमारी फिक्स होती है पिक्सल्स, बट जो हमारे फिक्स्ड यूनिट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारे परसेंटेज हो गया, ठीक है, ईएम हो गया, आरईएम हो गया, ठीक है, ये हमारे होते हैं फिक्स यूनिट्स, वीडब्ल्यू हो गया, वीएच हो गया, ठीक है। अब मान लो जैसे फॉन्ट साइज है हमारा, फॉन्ट साइज मान लो 2 EM, तो इसका मतलब ये क्या है, पेरेंट के फॉन्ट साइज के रिलेटिव है ये, जो भी हमारा पेरेंट का फॉन्ट साइज होगा वो उससे हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव यूनिट्स, दीज आर नॉट फिक्स यूनिट, दीज आर रिलेटिव यूनिट्स। जो हमारे एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं वो हमारी फिक्स्ड होती हैं, और रिलेटिव यूनिट्स हमारे वेरिएबल होते हैं, जैसे परसेंटेज, ईएम, आरईएम, वीडब्ल्यू, वीएच, ठीक है, ये हमारे होगी रिलेटिव यूनिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज फ्लोट वर्क्स इन सीएसएस। सो फ्लोट क्या करता है, फ्लोट किसी एलिमेंट को लेफ्ट या राइट साइड पर मूव करता है, ठीक है। अगर हम फ्लोट लेफ्ट देंगे तो एलिमेंट को लेफ्ट ले जाएगा, राइट साइड करेंगे तो एलिमेंट को राइट ले जाएगा, और जो बाकी कंटेंट होते हैं उसके आसपास एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से हम देखते हैं फ्लोट का। तो मान लो एक हम ले लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं, डिव टैग लेते हैं, ठीक है, इसमें लॉरम 5 वर्ड्स, ठीक है। एक हम ले लेते हैं अनदर डिव टैग, ओके, या पैराग्राफ ले लेते हैं पी, इसे हम सेट कर देते हैं लॉरम 22, ठीक है। अब हम यहाँ देते हैं प्रॉपर्टीज, एक डिव को और एक पैराग्राफ को। तो हम डिव का कलर रखते हैं और लेट्स से रेड, और हम इसको करते हैं फ्लोट, लेट्स से लेफ्ट, ठीक है। और हम अब प्रॉपर्टी सेट करते हैं स्पैन पैराग्राफ की, हम इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर, चलो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है, ओके। इसको हम कुछ भी सेट नहीं करते, तो हम देखते हैं ब्राउजर में हमें क्या दिख रहा है। तो आप देख सकते हो जो हमने डिव है हमने फ्लोट लेफ्ट सेट किया था, तो जो पैराग्राफ है इसने अपने आप को इसके साथ एडजस्ट कर लिया। और आपको ये चीज़ पता होगी, जो हमारा डिव है वो फुल विड्थ ले लेता है, ठीक है, बट हमने फ्लोट लेफ्ट यूज़ किया है तो उसने फुल विड्थ ना लेके जो अपने साथ का कंटेंट है, मान लो पैराग्राफ एलिमेंट है, उसने अपने आप को यहाँ एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, अब हम फ्लोट यूज़ करते हैं राइट, तो आप देख सकते हैं ये हमारा राइट पे एडजस्ट हो गया, ओके। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सूडो एलिमेंट एंड सूडो क्लासेस। तो सूडो एलिमेंट और सूडो क्लासेस में क्या डिफरेंस रहता है, जो हमारी सूडो क्लासेस होती हैं वो स्टेट या कंडीशन पर स्टाइल लगाती हैं, जैसे होवर होगी, nth चाइल्ड हो गया, ओके। और सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो पेज के स्पेसिफिक पार्ट पर स्टाइल लगाते हैं। आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, जो हमारे सूडो क्लासेस होती हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे होवर, ठीक है, nth चाइल्ड, ठीक है। और सूडो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे बिफोर। तो सूडो एलिमेंट्स का हमारा सिंटेक्स ये होता है, डबल कॉलम्स, ठीक है, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे सूडो एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं हम सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स का। मान लो हमारे पास ये डिव है, ठीक है, तो इसको हम लगाते हैं होवर क्लास, जैसे ही आप इसको ओवर करें तो बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, ठीक है। तो लेट्स गो टू ब्राउजर, देखो इस पर हमने होवर किया तो बैकग्राउंड कलर हो गया हमारा रेड। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं सूडो एलिमेंट का, ठीक है। मान लो हमारे पास, इसको भी हम रिमूव करते हैं, एक हम डिव बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास बहुत सारी लाइन्स है, मान लो काफ़ी सारा कंटेंट है 400, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसके
div के फर्स्ट लाइन पे रेड कलर मिले, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट लाइन पे, तो हम यूज करेंगे सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट, ठीक है, div फर्स्ट लाइन, ठीक है। इसको हम कल सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं सिर्फ हमने फर्स्ट लाइन पे रेड कलर कर दिया, ठीक है। तो सूडो एलिमेंट क्या करता है, पेज के स्पेसिफिक पार्ट पर स्टाइल लगाता है, जैसे इसने फर्स्ट लाइन पे स्टाइलिंग करी है, ठीक है। सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू कैन अप्लाई स्टाइल्स टू स्पेसिफिक चाइल्ड एलिमेंट्स इन CSS, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं NH चाइल्ड, ठीक है। तो NH चाइल्ड हम कैसे यूज करते हैं, एक हम लिस्ट बनाते हैं पहले, ठीक है। लेट्स से वी हैव यू हैव an ordered list, ओके। इसको रिमूव करते हैं, डिव को, नोडल लिस्ट, इसके अंदर हम एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं लिस्ट 1, ओके, लिस्ट 2, 3, 4, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ फर्स्ट लिस्ट पे हमारा कलर ब्लू हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे UL LI, ठीक है, UL के अंदर LI और nth चाइल्ड, लेट्स से हमने लिस्ट 2 को करना है कलर, ओके, 2 पे स्टाइलिंग लगानी है, तो हम डालेंगे nth चाइल्ड 2 और यहाँ हम ऐड करते हैं कलर ब्लू, ठीक है। अब हम सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ लिस्ट 2 का कलर हमारा ब्लू हो गया है, ओके। सो दैट्स हाउ वी कैन अप्लाई स्टाइल्स टू स्पेसिफिक चाइल्ड एलिमेंट्स इन CSS, ओके। So now next question is what is the difference between inline block and inline block elements, ठीक है। तो जो हमारे inline elements होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने कंटेंट जितनी स्पेस लेंगे, ठीक है, जितना उनको स्पेस चाहिए वो उतना ही लेंगे। जैसे हमारे पास पैन हो गया, एंकर टैग हो गया, ठीक है, ये हमारे इनलाइन हो गए। और ब्लॉक क्या करते हैं, जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो फुल विड्थ ले लेते हैं, ठीक है, वो फुल विड्थ ले लेंगे। जैसे हमारा हो गया div, P हो गया पैराग्राफ, ये हमारे हो गए ब्लॉक एलिमेंट्स। और एक होते हैं हमारे इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम इनलाइन ब्लॉक मेंशन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इन एलिमेंट्स इनलाइन बिहेव करेंगे, लेकिन ब्लॉक की तरह वो डायमेंशंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जांपल्स। जो हमारे इनलाइन रहते हैं वो सिर्फ कंटेंट जितना एरिया लेंगे, ब्लॉक क्या करेंगे, वो फुल विड्थ ले लेंगे। और इनलाइन ब्लॉक क्या करेंगे, वो इनलाइन होते हैं लेकिन विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो guys, these are the some interview questions for CSS.